हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अपन रिडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो रिडक्शन स्टार्ट करने से पहले आप एक बार इस वीडियो को देखने से पहले ऑक्सीडेशन का एक बार अच्छे से रिवाइज करके आ जाइए। ऑक्सीडेशन का रिवीजन करने के लिए आपको ये जो हैंडआउट्स है ना, ये हैंडआउट्स आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। ओके, तो एक बार आप रिवाइज करके आ जाइए अच्छे से, ताकि आपको ऑक्सीडेशन के बाद में रिडक्शन पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पढ़ के आगे होंगे। अपन स्टार्ट करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन के लिए रिएजेंट याद रखने बहुत ज़रूरी है, और रिडक्शन के लिए रिएजेंट याद आसानी से भी हो जाता है। मेटल के साथ में आपको एसिड दे रखा हो, मेटल कोई भी हो और उसके साथ में एसिड दिया हो, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है। मेटल विद एसिड ये क्या काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। कहीं पे भी दिख जाए तो मेटल के साथ में अगर एसिड दिख जाए तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। जैसे जिंक विथ HCl, जिंक मेटल है, HCl एसिड है, तो ये मेटल विथ HCl के एग्जाम्पल है। ये जिंक प्लस एसिटिक एसिड, तो इनको बोलते हैं मेटल प्लस एसिड। ओके, ये वाली चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। कहीं पे भी अगर मेटल प्लस एसिड दिया है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा मेटल के साथ में। अब बताऊँ मैं आपको कि यहाँ पे एसिड क्या करेगा? एसिड देगा H+ या फिर हाइड्रोजन। ओके, अगर मैं हाइड्रोजन एसिड को हटा करके वहाँ डायरेक्ट हाइड्रोजन लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ तो मेटल प्लस हाइड्रोजन, एक ही बात है ना, क्योंकि एसिड अल्टीमेटली देने वाला क्या है? हाइड्रोजन देगा कि नहीं देगा? तो मेटल विथ हाइड्रोजन भी लिखा हुआ होगा तो उसका मतलब भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा। दो चीज़ें समझ में आई आपको। तीसरा होता है रेड फॉस्फोरस विथ HI। ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। याद रहेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इसको कुछ भी पकड़ा दो वो उसको एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। इसको कुछ भी पकड़ा दो, एनीथिंग एनीथिंग, और यहाँ आपको मिलेगा रेड फॉस्फोरस विथ HI, और इसका काम क्या होगा? ये आपको एल्केन में कन्वर्ट करके दे देगा उसको। मतलब ये तो जादूगर हो गया भाई, रेड फॉस्फोरस विथ HI। इसको तो अपन जादूगर बोल सकते हैं। इसको कुछ भी पकड़ा दो तुरंत उसको एल्केन में कन्वर्ट करके दे देगा। तो ये तो जादूगर हो गया। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एक तरह से जादूगर है। ओके, मैं यहाँ लिख लेता हूँ जादूगर। याद रहेगा, एक तो अपन ने देखा मेटल विथ एसिड या मेटल विथ हाइड्रोजन, और तीसरा अपने पास में आ गया जादूगर, रेड फॉस्फोरस विथ HI, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद में अगर यहाँ इसमें देखोगे, ये एक फोर्थ कैटेगरी है, बट इसमें भी क्या है? ये मेटल है, ये मेटल है, और ये बोरॉन मेटल या नॉन मेटल है। ओके, और ये लोग क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मेटल के साथ में हाइड्रोजन है, या फिर ऐसे याद रख सकते हो कि कुछ ऐसे कंपाउंड जिसके पास में हाइड्रोजन एक्सेस में हो। इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन है, इसमें भी बहुत सारी हाइड्रोजन है, बहुत सारी हाइड्रोजन है। तो फोर्थ कैटेगरी को क्या याद रख सकते हो? एक्सेस हाइड्रोजन। क्या? एक्सेस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर ज़्यादा मिला है तो वो भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ओके, और फिफ्थ नंबर पे आएंगे कुछ स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, समझ में आ गई आपको बात? मेटल विथ H2, मेटल विथ एसिड, और जिसमें एक्सेस H2 हो वो जादूगर, और कुछ स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट आएंगे अपने सामने। ये इतने अपने पास में रिएजेंट दिए हुए हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो अगर आपको एल्डिहाइड दिया हुआ है तो उसको आप, ये क्या है? एल्डिहाइड। इसको रिड्यूस करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। ओके, अभी अपन पीछे वाले वीडियो में देख कर के आए थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कि एल्कोहल दिया था तो उसका क्या बनता था अपने पास में? ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड बन जाता था। तो उसका उल्टा कर दो, एल्डिहाइड दिया होगा, कीटोन दिया होगा, तो उसका भी एल्कोहल बनेगा। ठीक है, और क्लोराइड दे रखा है तो इसका भी आपको एल्कोहल मिल जाएगा, और इसका क्या बनेगा? RNH2 बनेगा, मिलेगा। एसिड है, एसिड का क्या बनेगा? पहले एल्डिहाइड बनेगा रिड्यूस होकर के, और फिर एल्डिहाइड को आगे रिड्यूस करोगे तो एल्कोहल बन जाएगा। जो ऑक्सीडेशन में पढ़ करके आए थे ना, उसका उल्टा कर रहे हैं। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वैसे भी उल्टे होते हैं, आपको पता है, बस वही है। एस्टर है तो एस्टर का बनेगा पहले एसिड, और फिर एसिड का एल्डिहाइड बनेगा, और फिर एल्डिहाइड का फिर फाइनली एल्कोहल बन जाएगा।
डिपेंड करेगा रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है या वीक है। एमाइड होगा तो एमाइड का बनेगा RnH2, साइनाइड है तो RnH2। ओके, नाइट्रो है तो भी बनेगा RnH2। कहीं पे भी नाइट्रो, देखो बहुत आसान, नाइट्रोजन वाला जो सोर्स है उसको तो अपन लोग क्या बना रहे हैं, और एल्केन या एल्कीन हो तो इन सब दोनों से मिलेगा एल्केन। ओके, और अगर रेड फॉस्फोरस विद HI दे दिया तो भले कोई भी हो उसको एल्केन में कन्वर्ट करना ही करना है। बहुत आसान सी बात है, जहाँ पे भी आपको ऑक्सीजन दिख रहा है उसे तो एल्कोहल में कन्वर्ट कर लेना है, और जहाँ आपको नाइट्रोजन दिख रहा है वहाँ एमीन बना लेना है। आसान तो है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपको NCERT में दिया हुआ है। जब एल्केन बनाने के मेथड है ना वहाँ पे, तो आपको यहाँ पे NCERT बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। ओके, चलिए एक बार पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं आपके साथ में, ठीक है। देखो ये क्या दे रखा है, एल्कीन, ये क्या दे रखा है, एल्कीन, एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन दे रखा होता है तो उसको रिड्यूस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा अपने पास में, एल्केन बनेगा। बिल्कुल, अगर आपके पास में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है एल्केन या एल्काइन, तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट लगाओगे तो आपको मिलता है, पता है क्या मिलता है, एल्केन बनता है। ओके, बनता है, ये बात पक्का समझ में आ गई ऊपर आपको, कि अगर आपको क्वेश्चन में एल्कीन या एल्काइन दे रखा हो तो उसको रिड्यूस करने के बाद में आपको एल्केन मिलेगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या, अभी अपन ने पढ़े थे रिड्यूसिंग एजेंट में क्या क्या था, मेटल विथ हाइड्रोजन। मेटल विथ हाइड्रोजन है, ये क्या है, मेटल है या नहीं है, NiPdPt, और ये हाइड्रोजन। तो मेटल विथ हाइड्रोजन वाला केस आया है या नहीं आया, देख के पहचान लोगे आप, क्वेश्चन आपको रटने नहीं है। आपने एजेंट पहचान लिया कि ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिएक्टेंट दे रखा था आपको उसको पहचान लिया आपने, मेटल विद हाइड्रोजन है तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट दिया है। उसके बाद आपका माइंड काम करेगा कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना है तो उसको अपन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो ये तो बहुत आसान सी बात होगी, इसमें कार्बन कम भी नहीं करने हैं। लेकिन देखो इसमें एक पॉइंट NCERT इंपॉर्टेंट लिखती है, PD और PT जो है ना, ठीक है, आपको पता है एक D ब्लॉक में एक ही ग्रुप में आते हैं NiPdPt, नई पड़ोसन पटियाला की, याद है जब अपन D ब्लॉक पढ़ते हैं, ये 3D सीरीज में आता है, ये 4D में आता है और ये 5D में आता है, नई पड़ोसन पटियाला की। तो NiPdPt एक ही ग्रुप में आते हैं। ओके, तो उसके बाद में आपको पता ये दोनों मेटल अगर दिए हैं हाइड्रोजन के साथ में तो रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन हो जाती है, लेकिन अगर निकल दिया है तो आपको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। इसमें आप क्या बोलोगे, यहाँ तो इन दोनों के लिए रूम टेम्परेचर काफ़ी है, ठीक है, और इसके लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, ये NCERT बोलती है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड platinum and palladium catalyze the reaction at room temperature, but the relatively higher temperature and pressure are required with nickel catalyst। तो नई पड़ोसन पटियाला की निकल के लिए हाई टेम्परेचर और बाकी PdPt रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन को कैटेलाइज कर देंगे। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ओके, कुछ भी नहीं समझना था, निकल विथ मेटल विथ हाइड्रोजन दिया था तो रिड्यूसिंग एजेंट थे, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अपन ने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। ओके, और अगर ये क्या है, जिंक है, मेटल, और H+ लिखा है, H+ का मतलब भी तो एसिड ही होता है ना, एसिड क्या देता है, H+। इसने बोला डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब यहाँ HCl देगा या फिर डायरेक्ट ये दे देगा। तो अगर एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो, और रिड्यूसिंग एजेंट दिया हो, तो आप उसको हमेशा एल्केन में कन्वर्ट कर लेते हैं, RH मतलब एल्केन। ओके, चलो समझ में आ गया। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट पहचाना और इसको आराम से आपने कन्वर्ट कर लिया। ओके, उसके बाद में ये अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, मैंने इसीलिए दोबारा वापस यहाँ लेके आए हैं। देखिए यहाँ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये सिस और ट्रांस वाले अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये कौन सिस बनाता है कौन ट्रांस बनाता है, इसको NCERT में अपन कवर अप कर चुके थे, ठीक है। रेड फॉस्फोरस विथ HI की बातें की थी अपन ने अभी स्ट्रॉन्ग पहले, कि ये स्ट्रॉन्ग है या जादूगर है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो
तो इसको कुछ भी ला के दे दोगे, एल्डिहाइड दिया, क्या बनाया, एल्केन, कीटोन ला के दिया, एल्केन, एसिल क्लोराइड दिया, एल्केन, एसिड दिया, एल्केन, अल्कोहल दिया, एल्केन, ईथर दिया, एल्केन, एल्किल हैलाइड दिया, एल्केन। इसको कुछ भी ला के दो, ये एल्केन में उसको कन्वर्ट करके दे देता है। तो ये अपन ने यहाँ पढ़ लिया, और ये बाकी बातें अपन पहले पढ़ चुके थे। ओके, यहाँ पढ़ते हैं। ये एक एनसीईआरटी की रिएक्शन है, 3s2 और ये निकल, ये क्या है, मेटल, और ये क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन प्लस मेटल क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट डबल बॉन्ड को क्या कर देगा, सिंगल बॉन्ड में। आपको बताया तो था कि ये बताया ना अभी आपको कि डबल बॉन्ड हो और रिड्यूसिंग एजेंट हो तो क्या करना होता है, डबल बॉन्ड को हटा करके एल्केन बना देना होता है। तो इसने भी एल्केन, अब रिंग थी तो साइक्लो एल्केन बन गई, इतनी सी बात है। ठीक है, ये पीडी मेटल विद हाइड्रोजन। अब एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। कीटोन का रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। 1 डिग्री और ये 2 डिग्री। और अपन ने पढ़ा भी था ऑक्सीडेशन में, अपन अगर प्राइमरी अल्कोहल होता था उसका ऑक्सीडेशन करने से अल्कोहल बनता था, एल्डिहाइड बनता था। सेकेंड डिग्री अल्कोहल होता था, उसका ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन बनता था। और 3 डिग्री का होता नहीं था, याद करो, आया याद। ओके, कैटलिस्ट आपको याद करने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको कैटलिस्ट मैंने समझा दिए। मेटल विथ हाइड्रोजन है और ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन एक्सेस में है, पहचान जाओगे। ओके, अगर आपको एसिड दिया है, LiLH4 दिया है, तो बनेगा, पहले LiLH4 स्ट्रॉन्ग होता है, याद रखना। एक तो देखो स्ट्रॉन्ग है लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना आपके पास में रेड फॉस्फोरस विद HI था। ठीक है, तो आप यहाँ याद रखो, दो चीज़ें बात करते हैं यहाँ, दो चीज़ों की डिस्कशन करते हैं। एक है LiAlH4 और एक है NaBH4। इन दोनों में कंपेयर करते हैं, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। अगर इन दोनों में से ये तो हैं स्ट्रॉन्ग और ये हैं वीक, ठीक है। ओके, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा ना वो एसिड को अल्कोहल में बदल देगा, वीक होगा तो वो क्या करेगा, पहले एस्टर में बदलेगा। ठीक है, देखो ये बताएं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस्ड प्राइमरी अल्कोहल इन एक्सीलेंट यील्ड बाय लिथियम। अगर अपने को ये भी पूछेगा, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेगा, ये रिएक्शन दे देगा और यहाँ एक्स और वाई लिख देगा, और ये एक्स क्या है बताओ, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एसिड से अल्कोहल करना है, रिड्यूस करना है, मतलब अपन जनरली क्या करते हैं, एसिड होता है उसको रिड्यूस करके क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड को रिड्यूस करके अल्कोहल बनाते हैं। लेकिन एक ही स्टेप में अगर आपको जाना है तो आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट काम में लोगे। आप बोलोगे रेड फॉस्फोरस विद HI ले लो। अगर रेड फॉस्फोरस ले लिया तो भयंकर स्ट्रॉन्ग है कि तुरंत उसको एल्केन में कन्वर्ट कर लेगा। तो अपने को एल्केन नहीं बनाना है, अल्कोहल बनाना है, तो यहाँ पर लेंगे LiAlH4। ओके, समझ में आ गई बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, मेटल विथ हाइड्रोजन, और ये बेंजिल क्लोराइड है, इसको एल्डिहाइड में बदल देता है। भाई इसका अपन ने क्या पढ़ा था, इसको एल्डिहाइड में तो बदलते, ओके, और इसको बोलते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नीट के हिसाब से, आज तक है ना 5-6 बार एग्जाम में आ चुकी है, डायरेक्ट ऐसे ही आती है, कभी यहाँ पे एक्स लिख देगा, कभी यहाँ पे एक्स लिख देगा, कभी रिएक्शन का नाम पूछ लेगा, बहुत आसान है। ठीक है, ये क्या है, मेटल और विथ एसिड, मेटल विथ एसिड रिडक्शन का काम करता है, तो ये बन जाएगा रिडक्शन। और उसके बाद में ये तो आगे की बात है, ठीक है, ये तो बाद में अपने को जो बनाना था उसके लिए बनाया है, बट इसको साइनाइड को रिडक्शन करके इमीन बना दिया। ये क्या है, इमीन है, ओके, बना दिया इमीन। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। लेकिन आजकल इस स्टीफन रिएजेंट की जगह अपन लोग डाइबाल H काम में लेते हैं। ठीक है, डाइबाल H का मतलब होता है ये डाई मतलब 2 बार, ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसी का नाम है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये दे भी रखा, चलो ठीक है। तो ये क्या करता है, पहले अपन क्या काम करते थे,
साइनाइड से अगर एल्डिहाइड बनाना है तो अपन स्टीफन रिएक्शन का रीजेंट काम में लेते थे SnCl2, लेकिन आजकल अपन लोग काम में ले रहे हैं डाइबाल H। इसका कारण यह होता है कि ये साइनाइड को तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता ही करता है, लेकिन साथ में एस्टर को भी ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एस्टर को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेता है। बट अगर आप देखोगे ना तो डबल बॉन्ड यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है, मतलब कि डाइबाल H जो होता है वो एल्कीन को रिड्यूस नहीं करता है। मैं लिख दूँ यहाँ पे, डजंट रिड्यूस डबल बॉन्ड। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, इसने लिखा नहीं है बट यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दे करके समझा दिया है। ओके, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है। आगे बात आपको समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं। स्पेशल रिडक्शन में दो नाम आते हैं, एक आता है वोल्फ-किर्चनर और एक आता है क्लेमेंसन रिडक्शन। ऐसे के ऐसे याद रखनी है, इस रिएक्शन को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे इसके रिड्यूसिंग एजेंट तो आसान है, देखो जिंक और मरकरी क्या है, मेटल और विथ एसिड, और ये क्या है, ये इसको अगर शॉर्ट में लिखोगे तो लिखा जाएगा N2H4। तो ये ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन एक्सेस में है, तो रिड्यूसिंग एजेंट तो है ही है, लेकिन इसमें एल्डिहाइड या कीटोन होगा, उसको डायरेक्ट, ये भी एक तरह से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, डायरेक्ट किस में बदल रहे हैं अपन लोग, एल्केन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर एल्डिहाइड और कीटोन को डायरेक्ट कन्वर्ट करना है एल्केन में, तो अपने पास में एक तो वो था ही रेड फॉस्फोरस विथ HI, वो तो हमेशा जादूगर था रेड फॉस्फोरस विथ HI, काम करेगा ही करेगा। उसके अलावा ये दो अलग अलग रिएजेंट हैं। पहली वाली रिएक्शन को क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन, और दूसरी वाली रिएक्शन को बोलते हैं वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। इसमें साथ में नाइट्रोजन बनती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ में क्या बन रहा है, एम्स में एक बार पूछा हुआ है। ओके, नाइट्रोजन गैस निकलती है, कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, जंग होगी कल, जंग होगी कल, एक मतलब एक तरह से ट्रिक हो गया, न्यूमोनिक हो गया, जंग होगी, जिंक मरकरी और क्लेमेंसन रिडक्शन, जंग होगी कल, याद रहेगा। ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है, एसिड है, ये क्या रखा है, LiLH4। क्या पढ़ा था अपन ने जस्ट अभी ऊपर, एसिड को LiLH4 डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट कर लेता है। ओके, ये क्या है, एसिड है। एथेनॉल क्या होता है आपको पता है, अल्कोहल तो एसिडिक नेचर के होते हैं, तो ये क्या है, एसिड, ऊपर क्या है, मेटल। तो आपको पता है नाइट्रो वाले कंपाउंड जो भी होंगे उसको रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा, एमीन बनेगा। आसान है, थ्योरी नहीं पढ़नी। ओके, इन दोनों रिएक्शंस में से यहाँ पे SnHCl भी हो सकता है, मेटल विद एसिड, या ये भी हो सकता है। अब इसमें से इसको प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, इसको प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। एक बार NCERT से पढ़ लेना नीचे वाली लाइन, अगर ये दोनों रिएजेंट दे रखे होंगे SN+HCl और Fe+HCl, तो इसमें से इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ये ऐसा बोल रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें HCl दोबारा से रिफॉर्म हो जाता है दूसरे वाले में, इसलिए। ये क्या है, साइनाइड, साइनाइड का रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा, अमीन बनेगा। आसान बात तो याद है अपने को। ये क्या है, सोडियम मेटल है, ये अल्कोहल क्या है, एसिड, तो मेटल विथ एसिड। इसके अलावा ये भी ले सकते हैं, मेटल विथ हाइड्रोजन भी ले सकते हैं। तो रिड्यूस, आपको समझ में आ गया किसको रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन वाला सोर्स है उसको रिड्यूस करोगे तो अमीन बनेगा। ये क्या है, एमाइड, इसमें भी नाइट्रोजन है, तो भी क्या, इसका रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा, अमीन बनेगा। ये क्या है, LiLH4, ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन वाला सोर्स। तो रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपको पता है तो आपको जहाँ भी नाइट्रोजन देखे उसको अमीन में बदल दो, जहाँ पर भी ऑक्सीजन देखे उसको एल्डिहाइड में, मतलब अल्कोहल में बदल दो। अब सीधी सी बात है, एसिड किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, फिर कन्वर्ट होगा अल्कोहल में। LiLH4 है तो डायरेक्ट एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। रेड फॉस्फोरस विथ HI, यहाँ पे रेड फॉस्फोरस लिखो, रेड फॉस्फोरस विथ HI, ये क्या है, ये ग्लूकोज है। तो कुछ भी हो, इसको कुछ भी ला के दे दो, वो हमेशा का हमेशा एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। अब ये आप बोलो कि ये कैसे रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, अब यहाँ पे ये अल्कोहल है ना, ये अल्कोहल वैसे है तो रिएक्टेंट, लेकिन रिएक्टेंट के साथ साथ ये थोड़ा बहुत ये एसिड भी है और ये मेटल है, तो मेटल विद एसिड वाला हो गया, और ये अल्कोहल को रिडक्शन कर रिड्यूस करोगे
तो ये हो जाएगा इसमें बेंजीन में कन्वर्ट। ओके, चलिए अब इस टेबल को अपन पढ़ते हैं। कैसे पढ़ना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस टेबल का 2-3 बार आप रिवीजन करना, सारा रिड्यूसिंग एजेंट आपको समझ में आ जाएगा। LiAlH4 देखो पहली बात है, क्यों नाच रहा है ऐसे, अगर यहाँ पे रेड फॉस्फोरस विद HI दे देता, रेड फॉस्फोरस पेंसिल रिचार्ज नहीं, फिर क्यों नहीं चल रही? ओके चल रही। रेड फॉस्फोरस विद HI दे देता तो भले कुछ भी होता, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, क्लोराइड हो, एमीन हो, एसिड हो, एस्टर हो, एमाइड हो, साइनाइड हो, नाइट्रो हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कुछ भी होता, वो सीधा सीधा एल्केन में कन्वर्ट हो जाता। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। ओके, लेकिन अगर LiAlH4 दिया है तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता है? एल्कोहल में। कीटोन किस में कन्वर्ट होता है? एल्कोहल में। क्लोराइड किस में? देखो जहाँ पर आपको, ये भी स्ट्रॉन्ग है, एक तरह से स्ट्रॉन्ग है बट रेड फॉस्फोरस जितना नहीं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है ये भी। तो ये क्या करेगा, जहाँ ऑक्सीजन दिखे, यहाँ ऑक्सीजन दिखा, ऑक्सीजन दिखा, ऑक्सीजन, उसको तो बदल दो एल्कोहल में। जहाँ नाइट्रोजन दिखे उसको बदल दो एमीन में। ऑक्सीजन दिखा एल्कोहल, ऑक्सीजन दिखा एल्कोहल, नाइट्रोजन दिखा एमीन, नाइट्रोजन दिखा एमीन, नाइट्रोजन दिखा एमीन। ओके, समझ में आई बात? तो ये सबको कन्वर्ट कर देगा, लेकिन LiLH4 डबल बॉन्ड को नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। NaBH4 सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों को ही रिड्यूस कर पाता है। हाइड्रोजन विथ मेटल सबको रिड्यूस कर देगा। कैसे रिड्यूस करेगा? बट एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा, एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ये टेबल समझ में आ गई तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको रिड्यूसिंग एजेंट तो सारे याद हो गए। LiLH4 सबको रिड्यूस कर देगा, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। इस टेबल से ये बात है, समझ में आई है। LiLH4 क्या करता है, जहाँ ऑक्सीजन दिखेगा उसे अल्कोहल बना देगा, जहाँ नाइट्रोजन दिखेगा उसे एमीन बना देगा, बात खत्म। NaBH4 सिर्फ 4 को ही रिड्यूस करता है। किसको? जहाँ उसको ऑक्सीजन दिखेगा अल्कोहल बनाएगा, नाइट्रोजन दिखेगा तो उसे एमीन बनाएगा, बट 4 को ही रिड्यूस करता है। 4 कौन कौन? ये क्या है? एल्डिहाइड। ये क्या है? कीटोन। दूसरा क्या है? कीटोन। तीसरा क्या है? एसिल हेलोइड, है ना, एसिल, एसिल है ना, एक एसिल, और ये क्या है? इमीन, एक एसिल इमीन। देखो एल्डिहाइड और कीटोन और इमीन और एसाइल। तो याद करो NaBH4 AKSC ऐसे याद कर दो, कुछ भी, मतलब किस किस को रिड्यूस करता है। हाइड्रोजन विथ मेटल सबको रिड्यूस करेगा बट एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। एसिड को रिड्यूस करने वाले सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक तो रेड फॉस्फोरस विद HI है, वो क्या करेगा? एल्केन में कन्वर्ट कर लेगा। LiLH4 क्या करेगा? अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेगा। समझ में आई बात? इस टेबल को बार बार पढ़ना, 2-3 बार बनाना, आप समझ में इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आ गए अब तो। अब देखो, अब ये टेबल काम में आएगी बार बार, ठीक है। ये क्या है? मेटल विथ हाइड्रोजन। मेटल विथ हाइड्रोजन क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ एसिड का रिडक्शन नहीं करता, बाकी सबका रिडक्शन करेगा। तो ऊपर वाला क्या था? कीटोन है, तो कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्कोहल में। बिल्कुल कर दिया। क्या ये डबल बॉन्ड को रिडक्शन कर देता है? बिल्कुल करता है। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेता है, तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। आसान क्वेश्चन, समझ में आ गया आपको बात? मेटल विथ हाइड्रोजन, ये क्या करता है? कीटोन को कर देगा एल्कोहल में, एल्कोहल में कर दिया, और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कर लेता है। ओके, उसके बाद में ये भी यही है, मेटल विथ हाइड्रोजन। ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करेगा? एल्कोहल में। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में, CH2OH। ओके, कार्बन कम नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना, एक भी कार्बन कम नहीं होगा।
ये जिंक विथ HCl ये क्या करता है, ये करता है CH3 एल्किल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट कर लेता है। अब PD ये तो बहुत आसान सी बात है, ये तो आपको पता है सिस वाला बनाता है, सिस फॉर्म में बनाएगा। तो ये क्या करता है, इसको लिंडलार रिएजेंट बोलते थे, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है, डबल बॉन्ड के साथ कुछ भी नहीं करता है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेगा। तो इसको वापस लिखते हैं, मिथाइल कार्बन हाइड्रोजन, और डबल बॉन्ड तो ऐसे कैसे रहेगा, बट ये जो नीचे वाला है ना, इसको ये सिस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। किस फॉर्म में, सिस फॉर्म में। यहाँ एक कार्बन है, फिर ये ब्रांच है, यहाँ कार्बन है, फिर ये ब्रांच है। ओके, तो ये सिस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो ये भी सिस और ये भी सिस। ये निकल विद हाइड्रोजन ये ट्रांस में करेगा, तो ये भी क्या करेगा, इसको छोड़ दो अभी। ओके, ये ऊपर वाला ध्यान रखना था। जिंक विद HCl, जिंक क्या करता था, अभी जस्ट अपन ने आया था ऊपर, हैलाइड को कन्वर्ट करता है हाइड्रोजन में। तो यहाँ हो जाएगा, क्या बनेगा, CH3 और ये बेंजीन। समझ में आ गई बात आपको? ओके। फिनॉल है, जिंक डस्ट दिया है, अभी ये तो NCERT की रिएक्शन थी। फिनॉल जिंक डस्ट क्या बना देता है, X बेंजीन बना देगा। क्या बना देगा, बेंजीन। उसके बाद ये कौन सी रिएक्टर है, ये फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन है। क्या लगेगा यहाँ पे, बेंजीन के ऊपर में CH3 लग जाएगा, लग गया CH3। उसके बाद में अगला क्या है, KMnO4 है। KMnO4 क्या करता था, याद करो, अपन ने ऑक्सीडेशन में पढ़ा था। ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ा था कि इसके ऊपर में, बेंजीन के ऊपर में कुछ भी हो उसको एसिड में कन्वर्ट कर लेता है। तो अपने पास में जेड क्या मिला, बेंजोइक एसिड बन गया। तो ऐसी चैन रिएक्शन अपने से एग्जाम में पूछेगा तो सॉल्व करनी पड़ेगी। ओके, अगला क्वेश्चन, ये तो आपको पता है कौन सी रिएक्शन है, रोजेनमुंड रिडक्शन। डायरेक्ट आपके नाम मुंह पे आनी चाहिए, रोजेनमुंड रिडक्शन है। क्या बनता है इससे, बेंजोइल क्लोराइड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ये 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है, 2-3 बार पूछा हुआ है, मेंस 2012 में आया था। ये क्या है, यहाँ क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। ओके, बोलता है किस रिएक्शन से एल्डिहाइड नहीं बन सकती, तो अपन ने अभी तक पढ़ चुके ये दोनों रिएक्शंस। अब ये अभी जस्ट अपन ने पढ़ी है, रोजेनमुंड रिडक्शन, इससे बेंजल्डिहाइड बनेगा। यस, इससे बनेगा। ये अपन ने पिछले क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में पढ़ी थी ऑक्सीडेशन में। और ये अपन ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR में पढ़ा था, गाटरमान कोच रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, ओके, और ये इससे नहीं बनेगा, और यही आंसर है अपना। अगला क्वेश्चन, टोलुइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। याद करो, टोलुइन मतलब CH3, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, बेंजल्डिहाइड में। तो अपन ने जो पढ़ी थी रिएक्शन पीछे एक, याद करो, इटाहार्ड रिएक्शन, Cr2O2Cl2 यहाँ लेते थे, बीच में वो इंटरमीडिएट बनता था छोकरो HCl2 1996 में पूछी थी। नेम रिएक्शन ऐसे कैसे याद होनी चाहिए। कीटोन को कन्वर्ट करना है किस में, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन के लिए अपन ने क्या बात याद की थी, जंग होगी कल। ओके, 2011 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस विथ एटमॉस्फेयर। अब ये 2016 का क्वेश्चन है अभी। ओके, तो जो हाइड्रोजन गैस, PD कार्बन, इथेनॉल, पैलेडियम वाला क्या करेगा, ये कीटोन को कन्वर्ट नहीं कर पाता है। ओके, उसके बाद अगला वाला है, इसकी क्वेश्चन अजीब सा स्ट्रक्चर है, इसको छोड़ देते हैं। ओके, दोबारा वापस ले लेंगे इस क्वेश्चन को, टेंशन मत लीजिए आप। 2003 का क्वेश्चन है, क्या बोला है, ये SCN है, यहाँ पे KCN है, यहाँ A बनेगा, फिर उसको आगे रिएक्शन करवाइए। तो आपको पता है ये क्या है, कीटोन है, और SCN है, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, NAR रिएक्शन हो गई। R डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और CN यहाँ आएगा, ये NAR रिएक्शन हुई, साइनाइड बना। तो
तो यहाँ बनेगा आपके पास में ए, तो क्या बनेगा, साइनाइड बनेगा। ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ये दोनों बिल्कुल नहीं होंगे। उसके बाद में साइनाइड को किसमें इसने इसमें एक कोई बी काम में लिया है, जिससे क्या हो रहा है कि ये जो साइनाइड है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एमीन में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब देखो, साइनाइड अगर एमीन में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब कि ये तो रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। अगर नाइट्रोजन को, साइनाइड को अगर NH2 में कन्वर्ट काम कर रहे हैं, तो बी क्या होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट। अभी इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढ लो। आसान क्वेश्चन था ना। इस साइनाइड को इस ग्रुप में कन्वर्ट किया है, कब होगा, जब कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा तब, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढ लिया अपन ने। ये जो दिख रहा है ना आपको इस पेज पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो। इसको, ये NCERT में नहीं है, NCERT में नहीं है, बट नीट के सिलेबस में इसको मेंशन किया हुआ है। ओके, तो NCERT में नहीं है बट नीट के सिलेबस में है, तो एग्जाम में आता है। इसको ऐसे कैसे याद करना है, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक बनाओ, कैसे भी करो, याद करो। ओके, कल मिलते हैं अपन कुछ नेक्स्ट अलग नेम रिएक्शन के साथ में।